अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं। और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं। बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तटस्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के। न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना, तुम सिर्फ देखना। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है, अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। यह जैसे कोई लेट गया है घास पर, क्षण भर आकाश में चलते बादलों को देखता है। उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तटस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है। जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो, तुम मात्र दृष्टा रहो। जिसको उपनिषद साक्षी कहते हैं, उसी को बुद्ध अवलोकन कहते हैं। बस देखो, जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं, एक तटस्थ भाव, एक फासले पर खड़े हुए चुपचाप, और एक अद्भुत क्रांति घटती है। जितने तुम तटस्थ होते जाते हो उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने कृत्यों से अलग हो, पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग। और ये जो अलगपन है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। जो पाप के साथ अपने को एक समझता है वो भ्रांति में है, जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है वो भी भ्रांति में। उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते हैं, जैसे स्वप्न में किए हों कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हों कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो। स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौंध जाए तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हां, दूसरे के कृत्य अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे। कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे, हंसोगे, किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है। अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का।
दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है, जरा होश साधना है। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक, तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं, तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति, राग द्वेष पैदा हुआ। तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो। अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया। दिन भर उसकी ताजगी रहेगी और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की। रह रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी। तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है। तुमने नहीं तौला, बस देखते रहे, तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में, साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का, परमात्मा का, बुद्धि को कभी बताया नहीं। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। पराये को कहीं कोई भेद की बातें बताता है। बुद्धि पराई है, उधार है, हृदय तुम्हारा है। इसे थोड़ा समझो। जब तुम पैदा हुए तो हृदय लेके पैदा होते हो। बुद्धि समाज देता है, संस्कार देते, शिक्षा देती है, घर परिवार सभ्यता देती है। तो हिंदू के पास एक तरह की बुद्धि होती, मुसलमान के पास दूसरी तरह की बुद्धि होती, जैन के पास तीसरी तरह की बुद्धि होती, क्योंकि तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की हैं। रूस में कोई पैदा होता है तो उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी। ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है, इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था, जब तुमने आंख खोली थी। तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्णयुक्त है,
लेकिन फिर भी गंध शून्य। ऐसा ही पांडित्य है, रंग बहुत है उसमें, सुगंध बिल्कुल नहीं। जीवन में सुगंध तो आती है आचरण से। तुम जो जानते हो उससे जीवन में सुगंध नहीं आती। वो तो मौसमी फूल है, दूर से लुभावना लग सकता है, पास आने पे तुम उसे कागजी पाओगे। आदमी भला धोखे में आ जाए, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तितलियां धोखे में नहीं आती, भौरे धोखे में नहीं आते। भौरे धोखे में नहीं आते, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे? तितलियां धोखे में नहीं आती, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे?